स्टार्ट कर दो। कर दिया बेटा स्टार्ट, वेरी गुड। लाइट वाइट जलाओ ना रे, बिना लाइट के कैसे, फिल्टर ही नहीं लगा रहे हो तुम। जो समझाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4-5 लाइनें मैं आपको यहां से बता रहा हूं, इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। एक आध दो क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, बहुत उम्मीद है मेरे को। ये एक्स एक्सिस है, ये इसके जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ओरिजिन। अपन लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एंड वाई एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड क्या कहलाता है? ओरिजिन। क्या कहलाता है? पहली लाइन सबको याद हो गई होगी। अब बात उठती है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि भैया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स वाई कॉल्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट कॉल कोऑर्डिनेट, ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या लगाना है? फॉल्स लगाना है। समझ गए? अब जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स और वाई, वहां से अगर हम इस तरफ जा रहे हैं राइट की तरफ, तो पॉजिटिव वैल्यू रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव वैल्यू। इधर ऊपर जा रहे हैं तो y के लिए भी वैल्यू कैसी रखना है? पॉजिटिव वैल्यू रखना है। y के लिए भी कैसी वैल्यू रखना है? पॉजिटिव। लेकिन अगर इधर लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। और नीचे आ रहे हैं तो y के लिए नेगेटिव, नीचे आ रहे हैं तो y के लिए नेगेटिव, नीचे आ रहे हैं तो y के लिए नेगेटिव, नीचे आ रहे हैं तो y के लिए नेगेटिव। ओके। अब अगर कोई पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से, ये पॉइंट है, दिख रहा है, मान लो ये पॉइंट है A, ये किससे डिस्टेंस नाप रहे हैं? इसकी y से। किससे डिस्टेंस नाप रहे हैं? किसी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड, डिस्टेंस काई से है? y एक्सिस। डिस्टेंस काई से है? ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम, तो y एक्सिस है तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ x। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ x, या फिर इसको बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे? याद रखना, x का कोऑर्डिनेट, शुरुआत x की a से हो रही है तो एब्सिसा की भी f से हो रही है, एब्सिसा। y से डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस? y से कितनी दूर है? देखो y से दूर, y से डिस्टेंस कहां नापेंगे? यहां नापेंगे, 6 पर है। देखो y से डिस्टेंस कहां नापेंगे? x के लिए। तो ये बोला मैंने x, तो इसको x से डिनोट करते हैं। इसका जस्ट उल्टा ये वाला पॉइंट, जस्ट एक और पॉइंट, डिस्टेंस, पूरी बात सेम लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। कहां से डिस्टेंस? देखो x से डिस्टेंस, x से डिस्टेंस नाप रहे हैं अपन, तो x से डिस्टेंस काय पे नापेंगे? y पे। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस होगा y कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो किससे डिस्टेंस देखेंगे? y से। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो किससे डिस्टेंस देखेंगे? x से। और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। ये तीन बात मैंने अभी बताई, कितने लोगों को समझ आ गई? पहली बात मैंने बताई x और y का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन,
किसी पॉइंट की y से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, किसी पॉइंट की x से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, है ना। तीन बातें आप अभी तक पता चल गई। टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने हैं, टोटल क्वाड्रेंट 4। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं भैया, 4। ठीक है ना, 1 2 3 4 है ना, 4 क्वाड्रेंट हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट, ध्यान देना, अगर कोई पॉइंट कहां हो, x पर, अगर कोई पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो देखो x के लिए तो कुछ होगा, x के लिए कितना आ रहा है 4, पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं y, तो x की वैल्यू तो कुछ होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर कोई पॉइंट कहां हो, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ एट एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम बोलेंगे x तो कुछ होगा लेकिन y कितना होगा 0। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम बोलेंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे x और 0। x के लिए तो कुछ होगा लेकिन y कितना होगा 0। अगर कोई पॉइंट कहां हो, y पर, कहां हो, तो देखो y के लिए कितना लिखेंगे 3, लेकिन x के लिए 0। इसी बात को लिख दें अपन थोड़ा सा चेंज करके कि अगर कोई पॉइंट कहां हो, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट y एक्सिस, एट y एक्सिस, तो क्या आएगा, x 0 हो जाएगा और y कुछ होगा, y जो y की वैल्यू, जैसे यहां 3 दिख रही है अभी वैल्यू, कितनी बातें पढ़ा दी मैंने आपको, 6 बातें पढ़ा दी। इंटरसेक्शन एक्स वाई का क्या है, ओरिजिन। कोई पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए, वाई से डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, एक्स से डिस्टेंस को एब्सिसा, वाई से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट। कोई पॉइंट एक्स पर है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई पर है तो एक्स पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट x और 0, y पर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 और y, पहले 0 बोलना है फिर y बोलना है। इस केस में हो गई इतनी बातें क्लियर। कोऑर्डिनेट एट ओरिजिन, कोऑर्डिनेट एट, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई एट ओरिजिन, एट, बोलो ओरिजिन पे x और y कितने कितने होंगे, x भी 0 होगा y भी 0 होगा, x भी 0 होगा y भी 0 होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई एट ओरिजिन, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ठीक है, सुन लिया सबने, तो फिर समझ भी जाओ, सुन लिया, मुझे वहां आके समझाना नहीं पड़े। ठीक है, चल अब डिस्टेंस फार्मूला सबको पता होना चाहिए, याद ही कर लो डिस्टेंस फार्मूला। तो रूट के अंदर x2 x1 का y2 y1 का, ओके, ये डिस्टेंस फार्मूला है। ध्यान देना, एक पॉइंट मैंने लिख दिया, मान लो ये फार्मूला है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आया हुआ है पहले कि भैया एक फाइंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड एक्स वाई, 0 0 एंड एक्स वाई, है ना, 0 0 एंड एक्स वाई। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि एक यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये एक्स और वाई हो जाएगा ये, और ये यहां पे दोनों कितने आ रहे हैं, 0 0। तो अब मान लो ओ, ये ओ पे है और ये ए पे, तो ओ ए की डिस्टेंस निकालना है अपने को, है ना। इस केस में इसको क्या मानना है आपको, x1 क्या मानना है, और इसको y1 और इसको
और इसको वापस से देखो, वापस से देखो, ये आना चाहिए किसको क्या मानना है। पहली वैल्यू में दो नंबर हैं, एक को x1 मानना है, एक को, और दूसरी वैल्यू में भी दो नंबर है, एक को x2 और y2। ये जिसको आ गया ना वो कोई भी सवाल सॉल्व कर देगा। जिसको ये पता है x2 y2 कौन है, x1 y1 कौन है और फार्मूले में कहाँ रखना है, उसके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, उसके लिए कुछ भी नहीं है। बोलो भैया बोलो। हाँ वालेकुम बोलो। अरे यार ऐसे क्या कर रहा है यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। हाँ अब देखो क्या बोला मैंने, पहली वैल्यू को एक, पहली वैल्यू में जो है वो x1 y1 है, दूसरी वैल्यू में जो है वो x2 और y2। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आपको सिर्फ इतना बताना है कौन x1 है और कौन y1 है और कौन x2 है और कौन, बताओ पहचान जाओगे कौन है x1 y1, कौन है x1 y1? नहीं मालूम उसको, इसको भी नहीं मालूम, बता। ये पहली वैल्यू कौन है, दूसरी वैल्यू, फार्मूला क्या है याद होना चाहिए। स्क्वायर है भैया, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। x2 मेरे पास x2 है x2 कितना है और x1 है, y2 है y और y1 है इसका 0 का कोई काम नहीं है, तो x का स्क्वायर और y का, ये आ गई डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है पहले 1 वर्ड में कि 0 0 और x और y के लिए डिस्टेंस निकालो, 0 0 और x y या x y पहले 0 0 बाद में के लिए डिस्टेंस, तो ये आंसर लिख के आना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओके अब ऐसा दे दे वो कि पहली वैल्यू, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। ओके अब यहां हमको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए वैल्यू x2 हमें नजर आ रहा है √3, सॉरी x2 आ रहा है 3, x1 नजर आ रहा है 2, y2 नजर आ रहा है 2, y1 नजर आ रहा है 5। अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन पूछूंगा, अभी तक का टफ। बेटा ये 3 और 2 का क्या होगा, प्लस होंगे कि माइनस होंगे? हाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा कि 1 बचेगा? वाह यार पढ़ के आया यार ये बच्चा। और 2 में से 5 जाएगा, अब बताना 3 नहीं बचेगा यार। चलो ये तो मालूम था, कोई बात नहीं। 1 का स्क्वायर बता दे, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? अरे वाह बहुत बढ़िया, अभी तक का टफ क्वेश्चन सबसे। 3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हो तो माइनस हट जाता है, स्क्वायर हो तो 9 और 1 कितना हो गया 10, बस रूट कैंसल नहीं हो। ओके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे,
अब एक क्वेश्चन और यहीं पे बना रहे हैं अपन कि 2 और 5, 2 और 0 0, 2 और 5 और अब डिस्टेंस निकाल के बताओ। तो अपन यहां पे इसका नाम रख रहे हैं x1, है ना। अब वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 कितना है यहां पे और x1, y2 कितना है, जीरो का कोई काम है क्या? नहीं। जीरो प्लस करेंगे माइनस करेंगे फर्क, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 29, 29 का रूट कुछ नहीं होता है इसलिए 29 ही छोड़ देंगे। और यहां पे माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ओके, उसमें कुछ ना करें मेहरबानी करके। अरे कुछ हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये शैतान बैठा है तेरे पास। क्वेश्चन 1, पहले का 1 2 3, पहले का 1 2 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं यहां बोर्ड पे 2-3 बार करा दे रहा हूं, आपको करके आना है एग्जाम के अंदर। पहले का 1 2 3, पहले का यार ये कौन है यार? दो 3 4 1। दूसरा है -5 7, ऐसे घूम जाओ। वाह यार, बहुत बढ़िया। इसमें इसको रखेंगे x1, इसको रखेंगे x2 y2, इसका पता चल गया x1 y1 x2 ये 2 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये वाला इजी पड़ेगा आपको, कोई माइनस नहीं है इसमें। हाँ वो कराएंगे बिल्कुल, पहली फुर्सत में कराएंगे वो। y2 y1 पहले फार्मूला लगा दिया, उसके बाद x2 की वैल्यू है -1,
x2 की वैल्यू क्या है? अब यहां माइनस और x1 फिर से -5 है, तो यहां 2 बार माइनस आ गए, इसलिए अपने को ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। स्क्वायर y2 है -3, y2 है -3, y2 पीछे से कमर पे हाथ लगा के इससे पूछो। हाँ, -3 y2 -3 y1 7 और इसका होल स्क्वायर। यहां ये माइनस का 1 है, ये माइनस आया इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगाएं, माइनस माइनस +5 और फिर से होल स्क्वायर, -7 और 3 हो गए, माइनस का 10 होल स्क्वायर। एक बार चेक करो ये 3 माइनस का है कि नहीं है, जल्दी चेक करो। तीन माइनस का नहीं है, 3 माइनस का, तो फिर अपने को यहां माइनस नहीं लगाना है, यहां हटाओ, तो 7 में से 3 जाएगा तो -4, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस हट जाता है, तो ये भी 16 हो गया, ये भी 16, रूट के अंदर कितने आ गए? 4 4 जा 16 और ये 16, 32 हो गया। 32 के फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, पेयर बन रहे हैं 2 के और 2 के, यानी यहां से 2 बार 1 2 बार, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 बाहर आ जाएगा और 1 √2, तो आंसर आएगा 4√2। वापस से देखिए, जब भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर पॉसिबल हो तो फैक्टर करके देखना है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही एग्जाम में कर पाएंगे, ऐसे देख के नहीं कर पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जो घर पे जाके क्वेश्चन देखेगा फिर उसको सॉल्व करेगा कि डिस्टेंस फार्मूला ये है, इसको x1 y1, इसको x2 y2। ओके, अभी जाके बचे हुए टाइम में इसको देख के प्रैक्टिस करना ही करना है। सुन लिया? देखिए इधर, इसको सॉल्व करते हैं अब। डिस्टेंस फार्मूला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन x2 x1 y2 और y1, मैं जिससे पूछूं वही बता। x1 की वैल्यू दिख रही, देखो हाँ बता, हाँ x2 की वैल्यू -a और x1 a, y2 की वैल्यू -b और y1 b, और a और a 2a, माइनस 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 ही होता है, नंबर प्लस हो जाते हैं ना, प्लस ये कितना आएगा फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और a का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, b का भी क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करते तो माइनस हट जाता है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं। 4 यहां से कॉमन ले लें, 4 को क्या करें तो a + b अंदर बच जाएगा, 4 2 का स्क्वायर है तो यहां से 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा रूट के अंदर 2 और यहां a + b, ये आंसर आएगा। ओके, कुछ खास नहीं, फार्मूला रखा, माइनस का है माइनस का है माइनस का 2a स्क्वायर, -b माइनस का 2b उसका स्क्वायर,
4a² 4b² हो गया, 4 4 आ गए, 4 में से 4 कॉमन, 4 कॉमन है तो 2 बाहर, 2 बाहर आ गया, 2 रूट के अंदर a प्लस b। ओके, 2 मार्क्स में आएगा, बहुत ज्यादा चांस है। सेम ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं ये घर से करने के लिए दे रहा हूं। आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखें और घर से करके देखें। बोलो देखिए, ये डिस्टेंस फार्मूला था, क्या था? ये फार्मूला है, यहाँ x2 रखा, यहाँ x1 रखा, यहाँ माइनस का भी x, y2 है, y1 अपने आप b है, माइनस a माइनस 2a माइनस b माइनस 2b, 2 का स्क्वायर 4, a का भी स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, b का भी स्क्वायर होल स्क्वायर है, क्योंकि 4 कॉमन तो a और b। ठीक है, दे यार सब कराएंगे यार, ऐसी बातें कर रहे हो यार, सब कराएंगे, एक एक क्वेश्चन होंगे, बस आपको यहाँ पे बैठना है और घर पे खुद से करना है। और अभी तक मैंने हर वीडियो में ये बात बोली है, हर लेक्चर में ये बात बोली है कि कोई बच्चा जब तक खुद से करके नहीं देखेगा, एग्जाम में नहीं कर पाएगा, उसके बाद भी किसी को समझ नहीं आ रही है तो फिर वो अपना देख ले। अगर और जो खुद से समझना ही नहीं चाह रहा है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की, तुम खुद जिम्मेदार हो अपनी बर्बादी की। हर चैप्टर में 5-5 6-6 क्वेश्चन ही करा रहा हूं याद, अगर देखें गौर से, बा मुश्किल 7-7, कम से कम उनको तो कर लो घर पे जाके। और यहां भी सीरियसली समझो कि मैं क्या क्या बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं। मान लो कोई चीज जल्दी बता दी तो उसको पूछो ये कैसे हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक क्वेश्चन है यहां पर, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 0 0 36 और 15। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका यह है पॉइंट दिए हुए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने। कौन सा फार्मूला लगाओगे? इसका नाम क्या है? डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सबको x2 नजर आ गया 36। अभी डायरेक्ट नहीं करना है, y2 नजर आ गया 15 माइनस, जीरो का कोई काम नहीं है, जीरो का कोई काम है क्या? नहीं। 36 का स्क्वायर आई होप 1296 आएगा। जीरो को प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं हासिल होएगा। इधर पढ़ ले। 15 का स्क्वायर 22, करके देख। वन फाइव 3-1 आ रहे, दोनों को प्लस करें। अभी आंसर नहीं आया, मैं एक बार 1296 और 225 को जोड़ रहा हूं। 11 12 1521 आ रहा है, देखो 15, और ये 1521 को याद रखना है 39 का स्क्वायर, काय का 39 यूनिट, 39 यूनिट आंसर आया। कितना आंसर आया? इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आए जिसका आंसर आ जाए तो आखिरी में यूनिट लिख के आना, इतने यूनिट। ओके, वापस से देख लो। 0 0 हो तो फार्मूला तो लगाना है,
0 0 हट जाएगा, सिर्फ 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 3 पॉइंट दे दिए, बोला कोलिनियर है कि नहीं है। 3 पॉइंट दे दिए, कोलिनियर है कि नहीं है। 1 5 2 3 2 1 है ना। 1 5 माइनस मान लो ये A है, ये B है और ये C है। वैसे ये आना नहीं है पर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, इजी है। अगर ये एक ही लाइन पे है, कोलिनियर का मतलब समझो A B और C, अगर एक ही लाइन पे होते हैं ABC, अगर ABC तो AB की लंबाई BC की लंबाई को प्लस कर दो तो AC के बराबर आ जाता। अगर एक लाइन पे होते हैं तो AB प्लस BC करो तो क्या आता है? AC। तो इसमें आपको 3 डिस्टेंस फार्मूले लगाने, एक बार AB के लिए, एक बार BC के लिए और एक बार फिर AB की जो वैल्यू आएगी वो BC में प्लस करेंगे तो AC के बराबर आ रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ कोलिनियर है, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर। तो फिर से देखें कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला ये जब हम AB की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, काय की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये x1 है और ये x2 है, और ठीक है x2 x1 होल स्क्वायर y2 y1। यहां x2 कौन है? 2। x1 कौन है? y2 कौन है? y1 है 5, है ना। 4 4 पे मैसेज 4 का करा है ना, 4 4 4। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। वालेकुम सलाम। कौन? फैजान आया है। हाँ तो ऐसी बात करने के लिए आता है, पढ़ता थोड़ी। हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो तो बस यहाँ बातें करता है आके। नहीं नहीं झूठ बोल। सुनिए, वैल्यू रख दी, उसके बाद हम 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 5 जाएगा -2। कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 प्लस करेंगे, ये ए भी आया, ए भी आ गया। ये अब आप BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जब BC की बारी आएगी तो ये x1 हो जाएगा, ये और ये x2 हो जाएगा, और ये फिर से फार्मूला लगाएंगे। तो x2 की जगह कौन रख देंगे अब? -2, और x1 2, y2 -11, y1 3, 2 और 2 4 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, 16 + 64। 1 मिनट, यहां
-11 -3 हो रहा है -14, कितना हो रहा है? 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, कितना हो रहा है? इसका स्क्वायर होता है 196। ये प्लस कर देंगे 212 आ रहा है, कितना आ रहा है? एक आया √5, एक आया उसके बाद अब AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC। फिर AB BC देखेंगे कि AC के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हम AC निकाल के देखेंगे, A × C। तो देखिए ये x1 y1 है और ये यही करते हैं AC की वैल्यू। x2 है -2 और x1 है, y2 है -11, y1 है 5, ये आया -3, ये आया -16, 9 + 256। जब इसको प्लस कर देंगे देखो कहीं से कहीं तक 212 और √5 को जोड़ेंगे तो √265 नहीं आ सकता। इसका मतलब AB + BC को प्लस करने पर AC नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। समझ गए? इसको कैसे करना है? पहले AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर AC निकालना है, फिर बोलना है जोड़ने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूछ गया मैं ऐसे बार-बार कुछ ना कुछ, उससे तो बात ही नहीं करती। हाँ। चैप्टर 7.2 इसमें से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7.2 में सेक्शन फार्मूला, इसमें एग्जाम्पल 6, 7 और 9 और क्वेश्चन 1 और 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। जो IMP है मैं करा दे रहा हूं। पहले देखो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 सभी लोग देख लो, आना चाहिए सबको। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है 4, 3 और 8, 5, 4 - 3 और मान लो ये A है, ये जरूरी नहीं है आप बना क्या हो। इसका रेशो डिवीजन का रेशो 3 तो अब आपको यहां पे ये जो इंटरसेक्शन हो रहे हैं, इसको x1 और y1, इसको x2 और यहां पे जो पॉइंट आएंगे उसको x और y बोलेंगे। डिवीजन होगा जहां से उसको x और y बोलेंगे, ठीक है। और ये जो रेशो दिया हुआ है, उनने रेशो दिया 3, इसका नाम m1 और इसका अगेन अगर वैल्यू मालूम है और फार्मूला मालूम है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी, क्यों होगी, तो कोई दिक्कत, आराम करो, ठीक है। फिर से देखें, 2 पॉइंट हैं, उनको डिवाइड करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y होगा, और जो रेशो दिया है उसको क्या मानना है, m1 m2।
अब आपको एक्स और वाई निकालना है। क्या निकालना है? तो एक्स और वाई निकलेगा सेक्शन फार्मूले से। सेक्शन फार्मूला लगेगा m1 x2 प्लस कॉमा लगाएंगे y बराबर m1 y2 m1 प्लस m2। ओके, अब यहां पर हमको वैल्यू पुट करना है। m1 कितना दिख रहा है तेरे को? ये बड़ा सा चश्मा लगा के नहीं बैठा, कौन बैठा है? हाँ हाँ, m1 3 है, x2 8 है। m1 3 है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। x2 8 है, m2 1 है, m2 कितना है? और x1 गिवन है 4। x1 कितना दिया हुआ है? m1 आ गया 3 प्लस 1 कॉमा y की वैल्यू पता करना है। m1 है 3, y2 कितना दिख रहा है? प्लस m2 है 1, y1 कितना है? 3 प्लस 1। देखो नीचे तो 3 प्लस 1 ही है दोनों जगह। अब 3 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन जा, 3 और 1 हो गए 4। y 3 5 जा, प्लस माइनस माइनस 3 बन जा, 3 और 1 हो गए 4। उसके बाद 28/4 कॉमा y के लिए 12/4, 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 3। यानी x और y लिखेंगे तो आएगा 7,3। ये हो गया आंसर। ओके, मतलब सेक्शन फार्मूले से अगर आपको वैल्यू पता है कि किसको क्या मानना है तो इजीली आंसर आ जाएगा। वैल्यू पता है आपको, मालूम है किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं, आपने घर पे इसको सॉल्व करके देखा है, तो आप एग्जाम के अंदर इसको कर देंगे। और अगर नहीं देखा है तो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। इनने बोला ए और बी को, ए और ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए -6 10, चेक करो। बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 -8 और इनको एक लाइन डिवाइड कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4 और यहां पर रेशो पूछा है। क्या पूछा है? रेशो। तो जब भी रेशो पूछे, फाइंड रेशो लिखा हो, क्या लिखा हो? पहले तो ये जो इस तरफ वाले को क्या मानते हैं? x1 और इसको और इनको x और y। अरे इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x और रेशो पूछा है तो रेशो को क्या मानते हैं? m1 और मतलब m1 m2 पूछा है तो आप m1 m2 ना रखते हुए इसमें कर लो लेट रेशो इज k रेशो 1। मर्जी से k रेशो 1 मानना है। इसका मतलब यह है कि m1 की जगह कितना रखेंगे अपन और m2 की जगह कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ रेशो पूछा है तो या तो x का फार्मूला लगा लो या y का और आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ x से कर रहा हूँ, x का फार्मूला है m1 x2 और अपन ने रेशो क्या माना? k। क्या माना? और x की वैल्यू दिख रही है -4, यहां रखा k। x2 मेरे पास से 3 कितना है और m2 रखा मैंने 1। m2 क्या माना है? 1। x1 है, क्या होगा यहाँ पे? x1 है -6, x1 कितना है? यहां k + 1। k+1 में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का, और 1 में भी -4 का मल्टीप्लाई। तो हम यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे -4k +
4, इधर 3k प्लस माइनस 6 बन जा। जो k वाली वैल्यू है वो एक तरफ करेंगे, जो k वाली वैल्यू है, और नंबर एक तरफ। k कौन है? तो हम -4 को उधर ले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। या -4 है, ये 6 इधर आ गया तो ये माइनस का 4 उधर गया तो देखिए अब 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2, 3 और 4 7 कहां जाएगा? 2 के अपॉन में, k के अपॉन में कुछ नहीं है तो k को मान लो k रेसो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो आंसर कितना आ गया? काय के लिए है ये एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में रेशो पूछा है। क्या पूछा है? जिसको ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, तो वो बच्चा मेहरबानी करके एक बार बुक में क्वेश्चन पढ़ ले। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दिया हुआ है। क्या पूछा है? रेशो। रेशो पूछे तो क्या बोलना? m1 m2, मतलब k हो जाएगा m1, 1 हो जाएगा m2। x का फार्मूला लगा लेंगे या y का फार्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हम एग्जाम्पल 9 को टिक करिए। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 पढ़ लीजिए, आईएमपी लगा लीजिए। लगा लिया? एग्जाम्पल 9 पढ़ लिया सबने? एग्जाम्पल 9 में लिखा हुआ है कि एक y एक्सिस डिवाइड कर रहा है a और b को। कौन डिवाइड कर रहा है? जब y एक्सिस डिवाइड करेगा जब y एक्सिस डिवाइड करेगा कौन सा एक्सिस डिवाइड कर रहा है? तो y का कोई पॉइंट होगा और x रखेंगे 0। y की कुछ वैल्यू होगी और x कितना रख लेंगे? 0। तो इस केस में x 0 है और y की कोई ओके। और a के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं? 5 6 और -1 5 6, इसमें माइनस है कहीं? चेक कर लो एक बार। वही मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन नहीं देखोगे कैसे पता चलेगा? नहीं, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये घर से करने के लिए भी दूंगा मैं। अभी बामुश्किल 4 क्वेश्चन बचे हैं। 4 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर हो रहा है। 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप करते हो और एग्जाम में लिख के आते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठ के जाना तो है ही सबको, है कि नहीं? ठीक है, फिर वो आप रिस्पॉन्सिबल है। इतना कराने के बाद भी, इतना जबरदस्ती पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये दीवारों पे पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या रिसर्च चल रही कुछ लोगों की, क्या लिखा है ऐसा। अरे इधर ध्यान दे लो, है ना? हाँ, इसको मानेंगे x1 और y1, इसको मानेंगे x2 और इसको x और y। जब भी रेशो पता करने का बोलेगा तो मैंने क्या बोला, क्या लिखेंगे? पहली स्टेप, जब रेशो का पता करने का बोलता है तो क्या लिखते हैं? रेशो पता करने का बोलता है तो क्या लिखते हैं? लेट रेशो इज k रेशो 1। क्या लिखते हैं?
इसको बोलेंगे m1, इसको बोलेंगे, जब रेशो बोले तब मानना है। अब यहां x का फार्मूला लगाने की बजाय, सॉरी y का नहीं लगेगा, काय का फार्मूला लगेगा, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है। तो x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस x कितना दिया हुआ है 0। और अगर वो बोलता y एक्सिस नहीं कर रहा, डिवाइड x एक्सिस कर रहा है, तो फिर y को 0 रखते। हेलो, हाँ बोलो, बोल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो चलेगी क्लास उनकी। ऐसा बोलो बोलो, ऊपर ही बोल दो, ऊपर ही किसी की, ऊपर बोल दो, बोलो बोलो, ऊपर ही बोलो। देखो m1 m2 को k रेशो 1 मानना इस केस में, प्लस आएगा यहां। तो मेरी बात सुनो, ये कोई जरा पहले तो ये देख लो, सामने किसी की गाड़ी लगी हो, अपनी किसी की तो हटा दो, नहीं लगी हो तो थर्ड पे जाके बोलो किसी की गाड़ी लगी एक्सेस सामने। इसके लिए हम रख रहे हैं k, x2 हमारे पास है -1, m2 हमने माना है 1 और x1 कितना माना है 5, यहां माना k + 1। वापस से देखो, यहां हम x का फार्मूला ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब y एक्सिस डिवाइड करेगी, कौन डिवाइड करेगी, तो जब तो अपन क्या करेंगे, y एक्सिस डिवाइड करती है तो y के लिए कोई पॉइंट होगा, लेकिन x के लिए क्या पॉइंट होगा 0। तो फार्मूला काय का रखना है x का। तो x का फार्मूला m1 x2 m2 x1 m1 m2, और हमने बोला रेशो कितना है k रेशो 1। यहां k x2 कितना है -1, m2 1 है, x1 है 5, k + 1। इसका 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई, तो ये सब 0 हो जाएगा और बचेगा क्या -1 के +5 बन जा, ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस इधर कौन बचा 5, के अपॉन में कुछ नहीं है तो 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो आंसर आया k रेशो 1, तो इधर आ गया 5 रेशो 1। ओके, आंसर आया 5 रेशो 1। ओके, क्लियर है। फिर हम इस केस में, अब अगर वो बोल देता कि y निकालो, क्या निकालो, तो फिर y का फार्मूला लगा लेते। क्या लगाते, y का फार्मूला था m1 यहां y नहीं पता है, यहां m1 कितना लाए 5, m2 कितना लाए 1, y2 रखते, y1 रखते, 5 + 1 रखते, ऊपर से देख m1 y1, ये y1 6 है, y2 -6 -4। तो ऐसे करके y की वैल्यू आ जाती, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है पर आपको करना है। जैसे ही यहाँ पे y एक्सिस डिवाइड कर रहा था, कौन डिवाइड कर रहा था, वैसे ही एक क्वेश्चन में x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, तो अब आपको वहां पे x एक्सिस कर रहा है तो y को 0 रखना है और x को x रखना है। ये सेक्शन फार्मूला है जो मैंने बता दिया, आपको याद करना है। एग्जाम्पल 6 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 9 10 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 2 इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे देखिए 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है। यहां 5 क्वेश्चन देखिए, 5 में लिखा है a और b को कौन डिवाइड कर रहा है, x। तो a लिखा मैंने यहां पर और यहां पर लिखा b, ये लिखा मैंने 1 - 5
और b के रेशो लिखे -4 और कौन डिवाइड कर रहा है इसको? तो x तो होगा लेकिन y कितना होगा? 0। इस केस में y का फार्मूला ना लगाते हुए किसका लगेगा? x का। x का फार्मूला क्या होगा? m1 m2। यहां बोलेंगे रेशो कितना है? k रेशो 1। यहां x कितना रखोगे? सॉरी 1 मिनट। जब x पे है पॉइंट तो काय का फार्मूला? y का। तो यहां पे x ना लिखते हुए, यहां x ना लिखते हुए, यहां x ना लिखते हुए y। ओके, m1 किसको मानना है? k को। y कितना रखोगे यहां पे? 0। वापस से सुनो, जब x एक्सिस डिवाइड करेगा तो 0 किसको मानना है? y को। और जब y एक्सिस डिवाइड करेगा तो 0 किसको मानना है? x को। तो यहां कौन सा एक्सिस डिवाइड कर रहा है? x। तो 0 किसको मानोगे? तो फार्मूला भी काय का लगेगा? y का। और एग्जांपल नंबर 9 में कौन डिवाइड कर रहा था? y। तो 0 किसको माना हमने? x को। चलो यहां पे k y2 दिया हुआ है प्लस का 5। y2 कितना है? m2 1 माना है। y1 कितना दिया हुआ है? माइनस का 5। माइनस का 5 है ना y1, ठीक है। और अपॉन में k प्लस 1। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या हो जाएगा? 0। 5k -5, माइनस का 5 इधर आ जाएगा, कैसा होगा? 5k। 5 से 5, जब 5 से 5 को मारने के बाद इधर कितना बचेगा? यहां 1 बच गया। कितना बच गया? और यहां क्या बच गया? 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, k के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1:1 यहां लिख देंगे k रेशो 1। 1:1 आ गया। कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने? चौथा इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। फाइंड द रेशो। क्या बोला? किसका? 3, 10, 6, 8 को कौन डिवाइड कर रहा है? 6। और रेशो बोलेगा तो क्या मानते हैं? लेट रेशो इज k रेशो 1। -3 और 10 एक लगे। क्वेश्चन नंबर 4, इनने बोला a और b। a और बोलो, ये इसके वैल्यू बोलो, -3 और 10। इसकी वैल्यू बोलो। 6 - 8 एक बार चेक करो। और रेशो कितना दे दिया? अच्छा, रेशो नहीं दिया हुआ, x और y है। ये रेशो पूछा है -1 और 6। रेशो क्या मानोगे आप? k रेशो, ये m1 मान लोगे, इसको m2। या तो x के फार्मूले से कर लोगे, या जैसा एग्जाम्पल 7 किया था वैसे ही होगा। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। मैंने x लिखा, फार्मूला है m1 x2 m2 m1 प्लस m2। x की जगह कितना रखेंगे बोलो? -1 m1 k दिया है। x2 कितना है? 6। m2 कितना माना? 1। x1 कितना है? k प्लस 1। -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई किया तो k भी माइनस का हो गया और ये 1 भी। 6k प्लस माइनस 3 बन जा। k एक तरफ, नंबर एक तरफ। ये माइनस का k उधर चला गया, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, माइनस का k उधर गया तो यहां 2 बचा, यहां 7 बचा। 7 कहां चला जाएगा? k अपॉन में कुछ नहीं है तो इसको k रेशो 1 लिख दो तो 2 रेशो 7। ये चौथा 5वां इंपॉर्टेंट है। और सीधे पहुंचो 7वां क्वेश्चन, सर्कल वाला, वेरी इंपॉर्टेंट लगा उसको। सर्कल वाला क्वेश्चन है ना 7th। पॉइंट A where AB is the diameter whose center is 2, 3 and B is 1, 4.
सर्कल बनाओ। ये x1 y1 पता करना है। सेंटर 2 - 3 है। सेंटर कितना है? एक बार चेक करो है भी कि नहीं। और b कितना दिया हुआ है? ठीक है, इसका मतलब यह है अपने को x और y दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है और x1 y1 पूछा है। जब कोई लाइन का रेशो बराबर आए, डिवाइड का रेशो, तो सेंटर से डिवाइड होगा तो रेशो बराबर आएगा, सेंटर से डिवाइड होगा तो रेशो। तो इस केस में फार्मूला बनेगा x का x1 + x2 अपॉन 2। इसको मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके। और y के लिए y1 प्लस, यहां x कितना है? 2। x1 पता नहीं है, x2 कितना है? 1 अपॉन में, तो ये 2 2 जा कितना हो गया? और ये 1 इधर ला के माइनस, तो x1 कितना आ गया? 3। अब y निकालना है। y कितना दिख रहा है? -3। y1 पता नहीं है, y2 कितना है? 4 अपॉन में 2, 2 3 जा माइनस का, ये 4 इधर आके माइनस, तो -10 आ गया y1। y1 कितना आ गया? -10। ओके, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का और क्वेश्चन नंबर 2 7.2 का। एक में रेशो निकालना है ट्राइसेक्शन के और एक में कोऑर्डिनेट निकालना है। रुक जाए 1 मिनट, रुके सब लोग। एक फार्मूला और है, अभी तक मैंने आपको 3 फार्मूले बताए। एक तो डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट के लिए, और एक फार्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या है? एक 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे करके ये चैप्टर पूरा हो जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी है आपको पढ़ना है। ओके।